बाइबल की दो भविष्यवाणी अभी बहुत तेज़ी से पूरी हो रही है। इसको हम पढ़ेंगे एक एक करके। पहला हम देखेंगे यशायाह 2 अध्याय 2 पद, और यहाँ पर लिखा है, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा। तो हमने जो बाइबल में पढ़ा यशायाह 2 अध्याय 2 पद में कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा। तो यहाँ पर जो पहाड़ है वो देश देश को बताया गया है, और उसका जो भवन है परमेश्वर का भवन वो कलीसिया को बताया गया है, क्योंकि आज कलीसिया में परमेश्वर है, कलीसिया के बाहर परमेश्वर नहीं है। हम जब पहला कुरिन्थियों में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, जो कोई प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। अर्थात जो भी मनुष्य प्रभु यीशु मसीह में उद्धार प्राप्त करके कलीसिया की संगति करता है, कलीसिया में शामिल रहता है, तो वो परमेश्वर में शामिल रहता है, क्योंकि कलीसिया में ही परमेश्वर है, कलीसिया के बाहर परमेश्वर नहीं है। इसलिए कलीसिया ही परमेश्वर का भवन है। अब ये बात अलग है कि हम यदि कहीं पर प्रार्थना करते हैं, जिसको कई लोग चर्च का नाम देते हैं, लेकिन दरअसल चर्च कलीसिया को ही कहते हैं। परंतु किसी के छोटे भवन होते हैं, किसी के बड़े भवन होते हैं। कई लोग अपने घरों में बैठकर आराधना करते हैं, कई लोग बड़े स्थान में बैठकर आराधना करते हैं। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, ये अच्छी बात है। लेकिन परमेश्वर कलीसिया में है, न कि किसी मकान में, न किसी भवन में। तो कलीसिया में परमेश्वर वास करता है। जैसा कि हम दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसका 16 पद में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखा है, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। अर्थात कलीसिया ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का मंदिर है। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूँगा और वे मेरे लोग होंगे। तो कलीसिया के साथ परमेश्वर है, कलीसिया के बाहर कोई परमेश्वर नहीं है। फिर हम यशायाह में पढ़ते हैं, और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। अंत के समय में क्या होगा, जो अभी चल रहा है, हर जाति के लोग धारा के समान परमेश्वर के पास आएंगे, परमेश्वर के मंदिर में आएंगे, अर्थात कलीसिया में आकर शामिल होंगे। आज देखिए, नाना प्रकार के धर्म के मानने वाले, नाना प्रकार के अन्य शिक्षाओं के मानने वाले प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में आकर शामिल हो रहे हैं। इसका अर्थ है कि हम अंत के कगार में हैं, क्योंकि ये बाइबल कह रही है कि अंत के समय में हर जाति के लोग 1 2 3 4 नहीं, परंतु धारा के समान कलीसिया में आकर शामिल होंगे। आज गांव-गांव में, शहर में, नगर में, जगह जगह प्रभु यीशु का कलीसिया खुल चुका है, और लोग 1 2 करके नहीं आ रहे हैं। 50 100 150 500 की भीड़, हजारों की भीड़, लाखों की भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पास आ रही है। इसका अर्थ है कि ये अंत का समय है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि इनको पैसे मिलते होंगे, इनको रुपया मिलता होगा, इसीलिए ये लोग चर्च जाते हैं। हम भी जब शुरू प्रभु यीशु मसीह में आए तो हमें भी कहा गया कि इनको पैसे मिलते होंगे, जबकि इसके विपरीत जब हम प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, प्रभु यीशु मसीह की संगति में आते हैं, तो हम स्वयं अपनी कमाई से अपना भेंट प्रभु को अर्पण करते हैं, बल्कि हम स्वयं कलीसिया को अपने धन से कुछ पैसे भेंट देते हैं, ताकि जिस कलीसिया के द्वारा परमेश्वर हमें प्रभु यीशु मसीह में आशीष प्रदान करता है, वो कलीसिया उन्नति पाए। जैसे कलीसिया में बहुत सारे घटी होती है, जैसे चर्च में कुर्सी नहीं है, कुर्सी की कमी है, या फिर दरी नहीं है, या फिर पंखे नहीं हैं, या फिर प्रार्थना भवन को रिपेयरिंग कराना है,
तो हम जो पैसे कलीसिया को भेंट में देते हैं, अर्थात परमेश्वर को भेंट चढ़ाते हैं, तो वो पैसे से कलीसिया की उन्नति होती है, प्रार्थना स्थल होता है वो और अच्छे से बनता है। कलीसिया में जो पास्टर होते हैं, जो अगुवे होते हैं, उपदेशक होते हैं, जब वे प्रचार करने जाते हैं तो कलीसिया के पैसे को रास्ते के खर्च के लिए इस्तेमाल करते हैं। पेट्रोल, डीजल ये सब अपने गाड़ी में डलवाते हैं। तो इससे होता क्या है, कलीसिया की उन्नति होती है, क्योंकि जब कलीसिया के लोग बाहर में जाकर अन्य लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं तो और भी जीवन और भी आत्माएं प्रभु यीशु मसीह में बचाई जाती है। मैं भी जब प्रभु यीशु मसीह में नहीं आया था तो मैं भी यही कहता था कि इन लोगों को ईसाई लोग पैसा देते होंगे, इन लोगों को संस्था की तरफ से पैसा मिलता होगा। लेकिन जब मैं स्वयं प्रभु यीशु मसीह में आया तब मैं सच्चाई को जाना कि परमेश्वर के प्रेम को हम पैसे से नहीं तौल सकते और कोई पैसा किसी को नहीं दिया जाता, बल्कि जो प्रभु यीशु मसीह में आते हैं और जब वे लोग प्रभु यीशु मसीह में आशीषित होते हैं तो अपने कमाई से खुद प्रभु को भेंट देते हैं। तो ये है पहली भविष्यवाणी जो यशायाह ने प्रभु यीशु मसीह के इस संसार में जन्म लेने के लगभग 650 वर्ष पूर्व भविष्यवाणी किया था कि हर जाति के लोग परमेश्वर की तरफ आएंगे। तो आज चर्च में बहुत सारे लोग पाए जाते हैं, जैसे हम लोग ढीमर हैं, हम लोग हिंदू से प्रभु यीशु मसीह में आए हैं, तो उसी प्रकार से और भी बहुत सारे लोग जो अनन्य धर्मों से हैं वे कलीसिया में आ चुके हैं और ये बाइबल की भविष्यवाणी अभी पूरी हो रही है। इसका अर्थ है कि हम अंत के कगार में हैं। दूसरा हम देखेंगे दूसरी भविष्यवाणी, मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय और उसका 14 पद में लिखा है, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। यहाँ पर जो हमने पढ़ा राज्य का यह सुसमाचार, तो यदि कोई भी मसीह भाई या बहन अपने दोस्तों को या अपने रिश्तेदारों को या फिर गांव में जाकर, बस्तियों में जाकर या फिर अन्य लोगों को प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, तो ये स्वर्ग राज्य का प्रचार है। ये कोई संस्था का प्रचार नहीं है, कोई कंपनी का प्रचार नहीं है, कोई प्रोडक्ट का प्रचार नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार स्वर्ग राज्य का प्रचार है। तो यदि हम किसी को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते हैं कि वो हमसे कितना प्यार करता है, कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें गुनाहों की दुनिया से बचाने के लिए, हमें पापों की दुनिया से बचाने के लिए जो सज़ा हमें मिलनी चाहिए थी, उस सज़ा से हमें बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने किस तरह दुख उठाकर क्रूस पर अपनी जान दी, और केवल हमारे लिए ही नहीं परंतु दुनिया के लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दी। तो इस सुसमाचार को, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को जब हम लोगों को बताते हैं तो हम वहाँ पर कोई कथा या कहानी नहीं सुनाते। ये दुनिया की एक अद्भुत घटना है, ये हकीकत घटना है, और इस घटना को हम लोगों को बताते हैं, परमेश्वर के प्रेम को बताते हैं। तो हम वहाँ पर स्वर्ग राज्य का प्रचार करते हैं, वहाँ पर हम प्रचार करते हैं स्वर्ग में रहने वाले परमेश्वर का। तो यहाँ पर बाइबल कहती है, और राज्य का यह सुसमाचार, यीशु का सुसमाचार स्वर्ग के राज्य का सुसमाचार है, सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। तो आज हम देखते हैं रेडियो के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से बहुत जगह प्रभु यीशु का सुसमाचार प्रचार हो रहा है। सुसमाचार प्रचार तेजी से फैल रहा है। आज गांव-गांव में इंटरनेट चल रहा है, जंगल जंगल में लोग मोबाइल चला रहे हैं। तो ये भी अवश्य है कि वो लोग यीशु के बारे में जानते होंगे। इसका अर्थ है कि आज प्रभु यीशु का सुसमाचार बहुत तेजी से फैल रहा है, चाहे वो इंटरनेट के माध्यम ही से क्यों ना हो। तो इस तरह जब सभी लोगों के कानों में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार पड़ जाएगा,
तब अंत आ जाएगा, ये बाइबल कह रही है। इसका अर्थ है आज बहुत तेजी से सुसमाचार फैल रहा है, तो हम अंत के कगार में पहुंच चुके हैं। यह है दूसरी भविष्यवाणी। इब्रानियों 10 अध्याय 37 और 38 पद में लिखा है, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है। यहाँ पर बाइबल भी कह रही है, परमेश्वर का पवित्र वचन भी कह रहा है कि अब बहुत थोड़ा समय, थोड़ा समय का मतलब एकदम थोड़ा समय, बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। यहाँ पर वचन कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है और वो आने में देरी नहीं करेगा। हम भले ही झूठे हो सकते हैं, हम कई बार कहते हैं कि मैं अभी तुरंत पहुंच रहा हूँ, तुरंत पहुंच रहा हूँ, लेकिन हम ठीक टाइम पर पहुंचते नहीं हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह सच्चा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। इसको भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं शीघ्र आने वाला हूँ, तो वो जल्दी आएगा। और यहाँ पर यह भी वचन कह रहा है कि जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। क्योंकि हम अंत के कगार में पहुंच चुके हैं, अभी हम अंत के समय में चल रहे हैं। अब जितने मसीह पक्के विश्वास में, सच्चाई में और धार्मिकता में होकर, जागृत होकर, प्रार्थना में लौलीन होकर प्रभु यीशु मसीह के मार्ग को पकड़े हुए हैं, तो महान परमेश्वर उनसे बहुत खुश है और उन्हें बहुत इनाम देगा। परंतु जिसका विश्वास टूट चुका है, जो प्रभु यीशु मसीह में आकर वापस संसार में लौट चुके हैं, संसार के रीति रिवाजों में लौट चुके हैं, अनरीति और गलत चाल चल रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। अर्थात परमेश्वर का मन ऐसे मसीही लोगों से दुखी है जो प्रभु की संगति को छोड़कर संसार में भटक चुके हैं। इसी बात को जब हम पहला पत्रस 4 अध्याय और उसका 7 पद में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर भी लिखा है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। यहाँ पर भी परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक बातों का अंत तुरंत होने वाला है। जैसे दुष्टों का अंत तुरंत होने वाला है, जो दुष्टता के काम करते हैं, जो शराब पीकर गुंडागर्दी करते हैं, मारपीट करते हैं, जिसके हृदय में कोई प्रेम नहीं है, तो सब दुष्टों का अंत तुरंत होगा। पापियों का अंत तुरंत होगा। जितने लोग आज परमेश्वर से प्रेम नहीं करते परंतु पाप में जीवन बिताने से आनंदित होते हैं, तो पापियों का अंत भी तुरंत होने वाला है। हम जब पहला कुरिन्थियों में पढ़ते हैं, जो परमेश्वर से सच्चा प्रेम करता है वह कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है। फिर पृथ्वी का अंत तुरंत होने वाला है, आकाश का अंत तुरंत होने वाला है, चंद्रमा, सूर्य, इन सब का अंत तुरंत होने वाला है। तारे लोप हो जाएंगे, तारे आकाश से टूट टूट कर गिरने लगेंगे, ये भी पूरा होने वाला है। गलत शिक्षा का अंत तुरंत होने वाला है, और इस पृथ्वी भर में जितने सारे मूर्तें हैं सब का अंत तुरंत होने वाला है, क्योंकि हमारा जिंदा परमेश्वर, जिंदा खुदा, जीवित और महान परमेश्वर जल्द आने वाला है। यशायाह 2 अध्याय और उसका 18 से 20 तक पढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखा है, मूर्तें सब की सब नष्ट हो जाएंगी। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जितने भी मूर्त हैं संसार में, सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि जिंदा परमेश्वर जब पृथ्वी पर आएगा तो मूर्तों का कोई काम नहीं है, सब नष्ट हो जाएंगे। जब यहोवा पृथ्वी को कंपित करने के लिए उठेगा, तब उसके भय के कारण और उसके प्रताप के मारे लोग चट्टानों की गुफाओं और भूमि के बिलों में जा घुसेंगे। जब महान परमेश्वर गुस्सा में आएगा, क्रोधित होकर आएगा, तो पृथ्वी को कंपित करेगा, पृथ्वी में भूकंप लाएगा, पृथ्वी में नाना प्रकार के संकट आएंगे। तब लोग परमेश्वर के भय के मारे चट्टानों में जाकर छिपेंगे, गुफाओं में जाकर छिपेंगे, बिलों में जाकर छिपेंगे। फिर 2 का 20 पद में लिखा है, उस दिन लोग अपनी चांदी सोने की मूर्तों को, जिन्हें उन्होंने दंडवत करने के लिए बनाया था, छछूंदरों और चमगीदड़ों के आगे फेंकेंगे।
तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि आज जितने लोग सच्चे और महान परमेश्वर को छोड़कर, जो स्वर्ग के सिंहासन पर बैठा है, उस परमेश्वर को छोड़कर चांदी और सोने और भी अन्य प्रकार की बनाई हुई जो मूर्त हैं और उनको दंडवत करते हैं, तो परमेश्वर के क्रोध के मारे उन्हें फेंकेंगे, छछुंदरों और चमगीदड़ों के आगे फेंकेंगे। तो ये परमेश्वर का वचन यहाँ पर कह रहा है। तो हम जो अंत के कगार में हैं और जब परमेश्वर आएगा तो इन सब का अंत हो जाएगा। फिर गलत शिक्षा का भी अंत हो जाएगा, जो बाइबल की गलत शिक्षा देते हैं या फिर बाइबल के वचनों को तोड़ मरोड़ कर सिखाते हैं, वचनों को ठीक से नहीं सिखाते, तो गलत शिक्षा का भी अंत हो जाएगा और शैतान के कार्यों का अंत हो जाएगा। जैसे शैतान के कार्य क्या हैं? किसी को झगड़ा कराना, परिवार में झगड़ा कराना, पति पत्नी में तलाक कराना, कलीसिया में झगड़ा कराना, कलीसिया में एक दूसरे के प्रति बैर रखना, चोरी करवाना, डांका डलवाना। और शैतान का सबसे बड़ा कार्य ये है कि लोगों को परमेश्वर के संगति से दूर करना। तो जब परमेश्वर आएगा, प्रभु यीशु मसीह आएगा, तो शैतान के कार्यों का भी नाश हो जाएगा और महान परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह शैतान को बांधकर अनंत काल तक आग की पीड़ा में डाल देंगे। चूँकि हम अंत के कगार में चल रहे हैं, अंत के समय में चल रहे हैं, इसलिए अब प्रभु यीशु मसीह का क्रोध कहीं न कहीं लोगों के ऊपर भड़क रहा है, क्योंकि एक जो दया का समय है अब वो कहीं न कहीं ख़त्म होने जा रहा है। भले ही लोग आज इस बात को न समझें, परंतु आज हम देखते हैं ये दुनिया रुक चुकी है, ये दुनिया थम चुकी है। आज ये जो महामारी इस पूरे संसार में आया है, पूरी दुनिया में आया है, तो कहीं न कहीं ये परमेश्वर के क्रोध को दर्शाता है, प्रभु यीशु मसीह के क्रोध को दर्शाता है। और उस क्रोध के बारे में जब हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय और 11 पद, और यहाँ पर प्रभु यीशु स्वयं कहता है, जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे। प्रभु यीशु मसीह तो सबको बचाने आया था, लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि बहुत सारे समय लोगों को मन फिराने के लिए दिए थे, लेकिन आज लोग मन फिराने के बजाय संसार की अभिलाषाओं में खोए हैं, संसार की चीज़ों में खोए हैं। आज एक तरफ जहाँ मसीहों को परमेश्वर का वचन अधिक पढ़ना चाहिए, परमेश्वर से अधिक प्रार्थना करनी चाहिए, परमेश्वर से अधिक प्रेम करना चाहिए, तो इसके विपरीत पिक्चर देखने में और फैशन में और रंगीनियत में खोए हुए हैं। तो इसीलिए यीशु कहता है, जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वह मलिन बना रहे। मलिन का अर्थ है अशुद्ध। तो जो अपने जीवन को अशुद्धता में बिताना चाहते हैं तो अशुद्धता में बिताते रहें। फिर आगे हम पढ़ते हैं, और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे। अर्थात जितने मसीही लोग धर्म के अनुसार, प्रभु यीशु की इच्छा के अनुसार जीवन बिता रहे हैं, प्रभु यीशु की धार्मिकता में, वो धर्मी ही बने रहें, वो एक गलत मार्गों पर मत भटकें। प्रभु यीशु की शिक्षा को छोड़ कर न जाएं, प्रभु यीशु की संगति को छोड़कर संसार में मत जाएं, प्रभु यीशु का भय माने, प्रभु यीशु से प्रेम करें। तो यहाँ पर लिखा है, जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। प्रभु यीशु कहता है कि जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे, क्योंकि यीशु आगे भी कहता है, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। 12 पद में लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि हर एक का हिसाब किताब मेरे पास है और मैं जल्दी आने वाला हूँ। यदि तू मन नहीं फिराना चाहता तो मन मत फिरा। यदि तुझे पापों में जीवन बिताना अच्छा लगता है तो पाप में बिता। मैं तुझे दंड देने के लिए बहुत जल्द आने वाला हूँ। इसलिए हम परमेश्वर के वचन में जब पहला पत्रस 4:7 में पढ़ते हैं, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। तो आज हमें प्रार्थना की आवश्यकता है। हम निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें, परमेश्वर के ध्यान में रहें। हम संसार के रंगीनियत, संसार की अभिलाषा और संसार की चीज़ों में ना खोएं। परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह में खोए रहें।
प्रभु यीशु मसीह में आनंदित रहें और प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ एक सच्ची भेड़ की तरह चलें। हम भेड़िया ना बने, हम बकरी ना बने, परंतु परमेश्वर के अच्छे बेटे और बेटियां बने। इसलिए अभी 2 भविष्यवाणी बहुत तेज़ी से चल रही है जो मैंने आपको बताया है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप परमेश्वर के साथ कैसे चलेंगे। यदि आप परमेश्वर के सही मार्गों पर चलेंगे तो महान परमेश्वर आपको अपरंपार प्रभु यीशु मसीह में आशीष प्रदान करेगा। और यदि आप परमेश्वर के मार्ग पर नहीं चलेंगे, परमेश्वर से दूरी बनाकर रखेंगे, परमेश्वर का भय नहीं मानेंगे, परमेश्वर के संगति को तुच्छ जानेंगे, तो परमेश्वर का शाप आप पर भी पड़ेगा। क्योंकि हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। यदि बाइबल से आशीष निकलता है तो श्राप भी निकलता है। बाइबल में जो वचन लिखे हैं, उन वचनों को जो अपने जीवन में लागू करते हैं, उन वचनों के अनुसार चलते हैं, उनके लिए आशीष ही आशीष है। परंतु जो परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चलते, प्रभु यीशु की इच्छा के अनुसार नहीं चलते, तो उन पर कहीं न कहीं श्राप है। बेशक जाने अनजाने आपसे गलतियां हो गई, कोई बात नहीं, मनुष्य हैं, मिट्टी से बने हैं, तो हम परमेश्वर से क्षमा मांग लें, हम परमेश्वर से माफ़ी मांग लें और क्रूस की तरफ ताकते हुए चलें। हमसे जो गलतियां हो गई हम उन्हें भूल जाएं, उन्हें पीठ के पीछे फेंक दें, हम उन्हें याद न करें, परंतु अपने आगे जीवन को प्रभु की इच्छा के अनुसार बिताएं। क्योंकि पहला पत्रस 4:2 में कहता है, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। हमने बीते समय जो किए हम उनसे भूल जाए, परंतु हम अब आगे के जीवन को प्रभु की इच्छा के अनुसार बिताएं। तो महान परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको और आपके पूरे परिवार को प्रभु यीशु मसीह में अपरंपार की आशीष प्रदान करें। आमीन।